बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तजिया। आज की पहली खबर, वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने बड़ा दावा कर दिया है। जी हां, बॉम्बशेल है। उन्होंने दावा यह किया है कि ये जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर मिनरल्स का बिल है, जो मादनियात का बिल है, इस वक्त जेर बहस है, ये बिल हमारा है, मतलब कि वफाकी हुकूमत का है, ये हमने बनाया है। और उन्होंने ये कहा कि इस बिल की हमने एक भरपूर मुकम्मल प्रेजेंटेशन जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी और उन्होंने अपनी सिफारिशात दी जिनको हमने शामिल किया। उसके बाद उन्होंने इस बिल पर एग्रीमेंट किया, इंडोर्स किया, हाँ की कि ये बिल पास होगा और अब ये बिल उनकी असेंबली के अंदर है जो पास होगा। ये उन्होंने क्लेम किया है, ये उनका इल्ज़ाम है। ज़रूरी नहीं है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, ये उनका इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम उन्होंने कहीं और नहीं, एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर लगाया। महर अब्बासी साहबा टीवी इंटरव्यू कर रही थी। क्या बातचीत हुई, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि हम उनके अल्फाज और अपने अल्फाज को गड़बड़ कर जाएं। तो ये जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। टेक ऑन इट। चीफ मिनिस्टर पुश थ्रू कर रहा है कि लेजिट है, इसमें मसला नहीं है। देखें, बाकी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बिठा के मनमानियां करना चाह रही हैं, ट्राइंग टू बिल्कुल गलत। एक्सप्लॉइट देम, नहीं, इख्तियारात का देखें, मसला है। देखें, हाँ। उसके लिए कंसल्टेशन हर सूबे से हुई है। नॉट ओनली हर चीफ मिनिस्टर को पर्सनल प्रेजेंटेशन की गई है, उनसे साइन ऑफ लिया गया है। गंडापुर साइन कर चुका है इस पे। सो इट इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट्स बिल, इट इज गंडापुर साहब, इट इज मरियम नवाजेज, इट इज बुख्ती साहब, इट इज सिंध चीफ मिनिस्टर शाह साहब बिल, जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है। लोगों ने उसके अंदर अपने अपने कंसर्न्स को एड्रेस किया है। ओनरशिप सूबों के पास तो बड़ी रखते खबर है हुए- सर। जी बिल्कुल। सुन लिया आपने। अब इन इल्जामात के बाद अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर तो इस बिल का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही मखदूश हो गया है, क्योंकि इनके बनाए हुए किसी बिल में तो खैर होने की तवक्को नहीं है। दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा इल्जाम चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कि बिल इनका है। क्योंकि ये बात जरूर है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 12 बताया और हमने भी आपके सामने खत रखा था, गालिबन 10 फरवरी का। विर्क साहब हैं जो डीजी मिनरल है, उनका खत हमने आपके सामने रखा था, जिसमें ये बिल साथ लफ करके तमाम सूबों को भेजा गया था और कहा गया था कि इसको पास करवाएं। वो तो सबके इल्म में है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन और इंडोर्समेंट और एग्रीमेंट और हमारा इत्तफाक हो चुका है, ये सब नई बातें हैं। और अब मुझे सुनने में आया है मीडिया के दोस्तों के थ्रू कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके भाई सोच रहे हैं इन्हें डैमेजेस का, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा दावा किया है जो इल्ज़ाम है। और आप सोचिए कि ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। जाहिर है ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता, मैं भी नहीं मान सकता कि दुरुस्त होगा। उसकी वजह यह है कि वो क्यों छुपाएंगे अपने मेंबर पार्लियामेंट से, जो खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपनी पार्टी से, वो सारे लोगों से ये बात क्यों छुपाएंगे कि मैं पहले एग्रीमेंट कर चुका हूं। अगर उन्होंने पहले एग्रीमेंट कर लिया होता वफाकी हुकूमत से तो वो बबांगे दौल ये कहते। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी बात करेंगे कि वो उधर कोई और बात करेंगे, इधर कोई और। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि इन्होंने एक गलत झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है। और अब जो उनके भाई फैसल साहब हैं, उनकी मार्फत, मुझे अब मीडिया की मार्फत ये पता चल रहा है कि फैसल गंडापुर साहब जो है वो इन्हें एक नोटिस भेजने लगे हैं। और वो नोटिस जो होगा वो जाहिर है हत्या के इज्जत का नोटिस होगा। डैमेजेस क्लेम करेंगे और कहेंगे कि अपना ये जो बयान है, अपना ये जो इल्ज़ाम है, इसे आप वापस लें। क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम वापस नहीं लेते तो ये जाहिर है सीरियस हिट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की क्रेडिबिलिटी को, क्योंकि उन्होंने तो किसी से ये शेयर नहीं किया। अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मिनट के लिए, कि इनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, तो फिर सोचिए उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी बुरी तरह से हिट होगी कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ तय कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और उन्होंने ये बात ना अपनी पार्टी को बताई ना अपनी हुकूमती MPs को बताई। तो इसलिए मेरा तो पूरा एतमाद है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये अली परवेज मलिक हैं गालिबन आजकल वफाकी वजीर पेट्रोलियम। ये लग रहा है कि उन्होंने झूठा दावा कर दिया है और अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन इन एनी केस ये बिल और ज्यादा मुतनाज़ हो गया है, ये बिल और ज्यादा अब मुश्किल में पड़ गया है और मुझे नहीं लगता कि अब ये बिल आसानी से पास हो सकेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है और वो है कि अब पेशावर बार एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट की, उसने भी इस बिल को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये बिल सूबे के मामलात पर डाका है। उसके साथ साथ ANP ने भी एतराज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मादनियात हमारे हैं, ये मिनरल्स हमारे हैं, इन पर हम किसी सूरत किसी को हक नहीं दे सकते। उन्होंने भी इसको एक किस्म का इससे डिस्टेंस कर लिया है और इसको उन्होंने कहा कि हम पास नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ फजल रहमान साहब ने भी इसके ऊपर एतराज़ात कर दिए हैं और कहा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो जो बिल पहले बलूचिस्तान में पास हुआ
वहाँ पर पता नहीं उन्होंने डबल गेम खेली है, लग तो ऐसे ही रहा है कि डबल गेम, पहले उस बिल को पास होने दिया है और अब कह रहे हैं कि उस बिल को हमने पास नहीं होने देना था और अपने लोगों को शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं। लग रहा है कि बहुत सारी सियासत हो रही है इस बिल के ऊपर, और ऐसे हालात में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बार एसोसिएशंस एक तरफ हों, वफाकी हुकूमत इसे पास करवाना चाहती हो, बार बार कहती हो ये हमारा बिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल भी जो है वो बहुत इसके ऊपर मुस्तरब हो, तो ऐसे हालात में मेरा मशवरा तो ये होगा कि इस बिल को फिलहाल दाखिल दफ्तर करना चाहिए जब तक इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर नहीं आते और ये मामला सारा जो गदला है ये क्लियर नहीं होता। तो इस बिल की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इन हालात में गई तो अपोजिशन भी इसका फायदा उठाएगी और साथ साथ वफाकी हुकूमत पहले इसे मंजूर करवा लेगी। उसके बाद उनके बयान तो अब ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं, वो कहेंगे हमारा बिल था, आपने साजबाज करके हमारे साथ ये बिल पास करवाया है। तो बहुत ही हद तक अमेज सिचुएशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए बन जाएगी। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम बलूचिस्तान से रखते हैं। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर मादनियात का बिल मंजूर करवाया गया। अब वहां से इंकिशाफ हुआ कि बिल अंग्रेजी में था और बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने यह कहा कि हमें यह कहा गया था कि ये आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है। ये बिल जो है ये मादनियात का है या नहीं है ये हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना पता था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है और इसी चक्कर में हमने वोट दे दिया और ये बिल पास हो गया। जरा गौर कीजिए कि एक तरफ बलूचिस्तान में हमें किस तरह के मामलात का दबाव है, किस तरह के मामलात का सामना है, और दूसरी तरफ हमारे चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फॉर्म 47 के कैसे कैसे लोग मेंबर पार्लियामेंट बनाए हैं जो ये नहीं पढ़ सकते कि बिल किस चीज़ के बारे में। अब इसकी दूसरा साइड भी हो सकती है कि बिल मिली जुली कैफियत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, जनरल्स के साथ मिलके बिल पास कर लिया हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि पता चला हो कि इसके ऊपर सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा, अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है, तो ऐसे हालात में अब ये कहा जा रहा है कि हमें बिल का पता नहीं चला, ये अंग्रेजी में था। मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये जो इंकशाफ किया गया है कि ये तनख्वाहों का बिल बता के हमसे पास करवा लिया गया, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई हकीकत है, ये सिर्फ अब इसके ऊपर कवर अप करने की कोशिश है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो जरा थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ा कहेंगे आपने ज्यादा समझना क्योंकि मुझ पर फतवा लगने का इसमें चांस है, इसलिए बहुत ही मोहतात ये खबर दूंगा। खबर ये है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या अक्सा मार्च मई की 1 तारीख को, जी हाँ 1 मई को अनाउंस कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि ये मिलियन मार्च होगा, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे और ये फैजाबाद से स्टार्ट होगा, पिंडी से, और ये यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पर जाकर ख़त्म होगा। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को इसमें शिरकत की दावत दे दी। अब मुझे नहीं पता कि ये पुरअमन होगा या इसमें शिद्दत पसंदी होगी कि क्या होगा, ये नहीं इसमें बताया गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस मार्च का ऐलान कर दिया। अब आगे ज़रा गौर कीजिए, आपने पिछले चंद दिन से देखा कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, फूड चेन्स हैं, उनके जो भी चेन्स हैं, जो भी उनके आउटलेट्स हैं, उस पर हमले होना शुरू हो गए। वहाँ पर लोग आते हैं डंडे लेके और उनको बंद करवा देते हैं। वो लोग जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं और उनको कोई जल्दी नहीं होती और बड़े आराम से ठहर के वहाँ पर अपना काम करते हैं, उसको भी ज़रा जहन में रखिए। अब तीसरी तरफ जहन में रखिए कि बाहर, मुल्क से बाहर, यूनाइटेड नेशन में इजराइल पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, या जूइश कांग्रेस एक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम पर लगने वाली पाबंदियों को आसान बनाया, कम करवाया, उनकी इंटेंसिटी को कम करवाया। हम पाकिस्तान के कोऑपरेशन को अप्रिशिएट करते हैं, ये मीडिया कम अज़ कम ये रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर उलमा कराम ने फतवा दे डाला है कि अब जिहाद फ़र्ज हो गया है। 2 साल से वहाँ पर जो कुछ हो रहा है किसी ने फतवा नहीं दिया। पाकिस्तान में पहले भी हम कह चुके आपको कि जिसने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की उसको कुट चढ़ी है, उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसको मारा पीटा गया, झंडे तक फ़लस्तीन के छीन लिए गए। तो ऐसे हालात में ये एकदम सब कुछ क्या हो रहा है? अक्सा मार्च भी हो रहा है और उसके साथ साथ बाहर की सिचुएशन हमने आपको बता दी है जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीनेशनल फूड चेन्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उलमा कराम ने फतवे के जो है वो तमाम ऑर्डर्स दे दिए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको मिला के पढ़िए। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के अंदर चौधरी साहब को ज़रूरत है कि ऐसा माहौल बनाएं और बाहर उस माहौल को बेचा जाए, वो जो भी लॉलेसनेस हो, जो भी मजहबी इंतहा पसंदी कहा जाएगा बाद में से बैरूनी दुनिया के अंदर, मैं नहीं कह रहा, बैरूनी दुनिया कहेगी, CNN, फॉक्स न्यूज़ सब ऐसे लिखेंगे। क्या ये चौधरी साहब की ज़रूरत है ये माहौल पैदा करना इस टाइम? क्योंकि समझ नहीं आती, अगर पाकिस्तान के उलमा ने ये सब कुछ सोचना होता, तहरीक लब्बैक ने सोचना होता, तो ये तो 2 साल पहले सोचना था। ये तो 2 साल से, और अब तो जुल्म जो है वो हो के भी तकरीबन उसने अपना, मेरा मतलब जो कुछ करना था कर डाला हुआ है। तो अब इसकी टाइमिंग समझ नहीं आती, सवाए इसके कि इसमें कोई और मकासद हैं, किसी और के मकासद हैं। बहरहाल
जो भी है आपके सामने स्टोरी रखी है, सोचिएगा और आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हो सकता है हम गलत हों तो हमारी करेक्शन कीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं हम ऐसे ही डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो है टेबल स्टोरी है। आजकल टेबल स्टोरीज बहुत हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं और आप देख भी रहे हैं। और जो भी जनरल्स के खिलाफ कोई लाइन लेता है या इमरान खान के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, उस पर टेबल स्टोरीज आना शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये हम पर आई, बहुत बार आई, पीटीआई की इस कमेटी से निकाला जा रहा है, उस कमेटी से निकाला जा रहा है, फिर तहरीक इंसाफ से ही निकाला जा रहा है, फिर शहबाज गिल साहब ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो बहुत सारी स्टोरीज मेरे पर आए दिन आप देखते हैं आती रहती हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब टारगेट कर लिए गए हैं। ये अंसार अब्बासी साहब ने टेबल स्टोरी की है, कहा है कि जी इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम भेजा है जेल में से कि सलमान अकरम राजा साहब को कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज स्कूल की क्लास की तरह नहीं चलती, उनमें इस तरह डिसिप्लिन आप नहीं ला सकते, लोगों को इतनी तंबीह नहीं कर सकते, तो आप जरा थोड़ा काम डाउन हो जाएं। और फिर खबरें ये भी फीड की गई अलग से, ये तो स्टोरी इसकी बात मैं नहीं कर रहा, अलग से खबरें फीड की गई मीडिया में कि अब सलमान अकरम राजा को तहरीक इंसाफ से फारिग करवाने की प्लानिंग की गई है या कोशिश की गई है या इमरान खान साहब से बात की गई है। हमने ये, मैं आपको पार्टी जराए से खबर नहीं दे रहा, दोबारा मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि पार्टी के अंदर की बात यहां वीलॉग में आपके सामने नहीं रखता। मैं अपने जराए से जो काम करता हूं उनसे आपके सामने जरूर रखता हूं। मैंने अपने जराए से मालूम किया कि क्या वहां पर ऐसी कोई बात हुई सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कि उनको हटाया जाना है या हटाने की तैयारी है, तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब ये टेबल स्टोरीज की जा रही हैं उनके ऊपर, और वजह सिर्फ यही है कि उनको मुलाकात से भी रोका जाता है, आपको पता है, उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही, उनको सिंगल आउट किया जा रहा है। और वजह उनकी ये है कि वो एक असूली मौकफ लेकर खड़े हैं, और जो भी वहां पर असूली मौकफ लेकर खड़ा होगा उसे निशाने इबरत बनाया जाएगा। इसी तरह कल और परसों 2 दिन लगातार यूट्यूब के वीलॉग्स में, सोशल मीडिया पर स्टोरियां बनाई गई कि शहबाज गिल जो है उनको निकाल दिया गया है, उनको निकाला जा रहा है, उनको इस कमेटी से निकाला जा रहा है, विकेट उड़ गई, ये हो गया। हालांकि ये तमाम चीजें मैं आपको 3-4 महीने पहले बता चुका हूं। आपको याद होगा कि मैंने जिस दिन मैं नॉमिनेट हुआ था, जो फॉरेन रिलेशन कमेटी का मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, उससे अगले दिन मैंने आपको गालिबन 30 जनवरी को बताया था कि इस कमेटी में मुझे डाला गया है, मैं इस पर काम करूंगा, लेकिन आज के बाद मैं किसी कमेटी में भी, मैंने उसी दिन ये बताया था, नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते जेल से, और मैं पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के किसी इजलास में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन तमाम साजिशों का मुझे इल्म था, ये हो रही थी और ये साजिशें तमाम की तमाम बुनी जा रही थी और मुझे अभी भी इल्म है। लेकिन ये टेबल स्टोरीज आप देखेंगे कि उन तमाम लोगों के ऊपर फोकस करके की जाएंगी जो किसी ना किसी तरह से जनरल्स को चुपते हैं, और उसमें पार्टी के अंदर से टाउट्स भी इस्तेमाल होंगे, उसमें मीडिया से भी लोग इस्तेमाल होंगे। और अब बदकिस्मती से बेचारे सलमान अकरम राजा, बेचारे मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, अपनी जो बात कॉल ऑफ फेल है उसको एक रखना चाहते हैं और डटकर खड़े हैं, तो उनको अब सिंगल आउट किया जा रहा है और उनके ऊपर तबर्रा है। मेरा ख्याल है कि पिछले चंद दिन हमें रगेदा गया है, अब हमसे हटके सलमान अकरम राजा फिर थकेंगे, फिर मेरे पे आ जाएंगे, फिर राजा साहब पे चले जाएंगे, फिर किसी और पे चले जाएंगे। तो ये, लेकिन आपने जरूर इस चीज को ध्यान में रखना है कि जरूर सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ अच्छा किया होगा जो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो आपके सामने हमने रखनी है शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में। आजकल एक और नया जो एक स्कैंडल आजकल मार्केट के अंदर लाया गया, और एक इमरान खान साहब की साबिका वीडियो, उसको एडिट किया गया, एडिट करके मार्केट में फैलाया गया कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खानदान ने 50 करोड़ रुपए शौकत खानम को दिए। ये वीडियो एडिट करके चलाई गई। फिर इस पर जो जावेद चौधरी साहब हैं, आपको पता है कि हमारे सबसे बड़े स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि शरीफ खानदान ने 50 करोड़ रुपए का अतिया शौकत खानम हॉस्पिटल को दिया था। जब हमने उस वीडियो को गौर से देखा तो पता चला कि खान साहब पेशावर के शौकत खानम की तकरीब के अंदर एक तकरीर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1989 में नवाज शरीफ ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए सोचा और पंजाब गवर्नमेंट के 50 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए, लेकिन वो बनाने में नाकाम हो गए क्योंकि वो कैंसर हॉस्पिटल ना बना पाए। वो सिर्फ ये बता रहे थे कि वो बनाना चाहते थे, पैसे मुख्तस किए, लेकिन वो ना बना पाए। शौकत खानम तो उससे कहीं बाद में शुरू हुआ, कई साल बाद शुरू हुआ। 1989 में तो शौकत खानम नहीं बन रहा था। तो खान साहब का ये जुमला उसके साथ जोड़ना, तो इन्होंने क्या किया, 2 डिफरेंट वीडियोस में से अल्फाज लेके जोड़ के उसको ऐसे बनाया कि जैसे खान साहब कह रहे हो कि 50 करोड़ रुपए का शरीफ खानदान ने अतिया दिया हो। ये आपको दिखाते हैं, जो असल वीडियो है वो जरा देखिए। नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, मेरे मुंह से निकले लाहौर के, पंजाब के, तो उन्होंने 50 करोड़ भी दिया। ये 1989 की बात है, 50 करोड़ बहुत पैसा था, 50 करोड़ भी एलोकेट किया और आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो कैसे हॉस्पिटल बना सकते।
तो जब मैंने बीच डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया, उन्होंने कहा कि आप भूल जाए कि कैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं बना सकती। देख लिया आपने। इसके साथ जावेद चौधरी साहब ने भी दावा खड़का दिया। चौधरी साहब को अल्लाह दे, वो तो शरीफ खानदान के साथ अपनी वफादारी निभाने में किसी हद तक बरी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान ने 50 करोड़ दिया था, हालांकि टोटल मेरे ख्याल 70 करोड़ में तो तब वो बन गया था हॉस्पिटल, तो 50 करोड़, लेकिन बहरहाल एक झूठ बुना गया, घड़ा गया। अब उसके ऊपर जुनैद सलीम साहब ने चैलेंज किया है जावेद चौधरी साहब को कि वो साबित कर दें कि शरीफ फैमिली ने शौकत खानम को 50 करोड़ का अतिया दिया था। अगर वो साबित कर दे तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा 50 लाख भी साबित कर दें आप, 50 करोड़ तो दूर की बात कि उस जमाने में दिया हो शरीफ खानदान ने, 50 लाख भी उस जमाने का साबित कर दें तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। लेकिन जेदा जी ने ना सहाफत छोड़नी है, ना आपका दावा उन्होंने साबित करना है। उन्होंने इसके बाद कोई नई स्टोरी आपके सामने पेश करनी है। ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो इस वक्त बहुत ज्यादा शोर पड़ा हुआ है, और शोर इस वक्त इस बात का है कि आगे इमरान खान साहब जो है वो नया एहतजाज कर पाएंगे या नहीं। नुसरत जावेद साहब ने ये स्टोरी दी है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत करते हुए ये कहा कि इनको लगता है कि अवाम मेरे कहने पर अब सड़कों पर नहीं आ सकेगी, मेरे कहने पर दोबारा एहतजाज नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा और इनको नजर आएगा, इनको भूल है कि जब मैं कॉल दूंगा तो कितनी सारी आवाम जो है वो सड़कों पर आएगी। ये नुसरत जावेद साहब ने ये कहा है और उन्होंने साथ ये भी बताया है कि उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो नुसरत जावेद साहब ने खैर दावा एक और भी किया है कि सलमान अकरम राजा साहब को भी शायद पार्टी से हटा दिया जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अलीमा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई पिछली दफ़ा चंद घंटे के लिए और उन्हें वो उजाड़ जगह पर छोड़ा गया, उनकी मुलाकात बंद करवाई गई, तो इमरान खान साहब तक ये इतलात मौजूद नहीं थी। जो बाहर ड्रोन हमला हुआ है, अलीमा बीबी के साथ जो कुछ हुआ है, केपी मिनरल बेल और जो बाहर तमाम चीज़ें सवाती साहब से रिलेटेड थी, उन चीज़ों का इमरान खान को अंदर पता नहीं था, उनको अंदर इंफॉर्मेशन नहीं भेजी गई थी। ये भी उन्होंने दावे किए हैं नुसरत जावेद साहब ने। और अब ये उनकी खबर है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है उस पर छोड़ते हैं, लेकिन जो हिस्सा उसमें मुझे पता था सलमान अकरम राजा साहब वाला, वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी खबर भी आपके सामने रख दी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।